हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आज का जो वीडियो है काफ़ी विशेष है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, राइट। आज मैं बात करने वाला हूँ हु आई एम आई के बारे में, जैसे कि हमारा चैनल का नाम ही है हु आई एम आई। मैं कौन हूँ? मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ तुम कौन हो, क्या करते हो। मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। ये ऐसी बात नहीं है दोस्तों। सांसारिक जो हम खुद को लेबल देते ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ और बात होने वाली है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सत्य के बारे में बात होने वाली है, राइट। जो हमने झूठ मूठ के लेबल दिए हुए हैं ना खुद को, मैं ये हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट, ये वो सारी इस चीज़ों के बारे में बात नहीं होने वाली है। तो ये आज की वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबी होने वाली है और बहुत ही डीप मैं जाने वाला हूँ। अगर आप में जिज्ञासा है खुद को जानने के बारे में, आखिर मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, इस पृथ्वी तल पे मैं क्यों आया हूँ या आई हूँ, तभी आप यहाँ पर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। नहीं तो आप दोस्तों यहाँ पर उसको स्टॉप करके बंद कर सकते हो या फिर अपना जो भी अदर वीडियो है कुछ भी अपना काम कर सकते हो, ठीक है। तो आपने आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो इसका मतलब मैं ऐसा समझूंगा कि आप जानने में उत्सुक हो कि आखिर मैं कौन हूं, मैं किस उद्देश्य से इस विश्व में आया हूं या आई हूं। मैं यहाँ पर ऐसा कुछ मत सोचिएगा कि मैं बोल रहा हूँ मेल जेंडर के जैसा बोल रहा हूँ, मैं आया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई जेंडर का ये जो है ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, भेदभाव नहीं हो रहा है, राइट। मेल या फीमेल, यहाँ पुरुष की बात हो रही है। पुरुष मतलब वही कोई भी स्त्री भी हो सकता है, मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, राइट। तो मैं जब भी कह रहा हूँ कि मैं ये करता हूँ, मैं इसीलिए आया हूँ, तो दोनों के लिए भी लागू होगा। इसमें कोई जेंडर का भेदभाव नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर बार ये तो नहीं बोल सकूंगा ना हाँ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये आप समझ लेना इस बात को, ठीक है। तो आपने कभी क्वेश्चन पूछा है क्या खुद से कि मैं कौन हूं? आखिर इतने सारे लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं इस ब्रह्मांड में। सॉरी, ब्रह्मांड में कहने के बजाय मैं ये कहना चाहूंगा 800 करोड़ लोग हैं पृथ्वी तल पे। फिर भी आपका जन्म क्यों हुआ है? क्या जरूरत थी ऐसी? तो देखो, जो है ना, मैं कौन हूं जानने के लिए हमको पहले समझना होगा, कुछ चीजें समझनी होंगी, राइट। तो देखो, तो ये जो मैं कौन हूं की जो जिज्ञासा है, इंक्वायरी है, ये हमेशा जो है ना मनुष्य में, इंसानों में पाई जाती है, ह्यूमन बीइंग्स में। अदर भी बीइंग्स है, जैसे आपने बहुत सारे जानवर देखा होगा, एनिमल्स, राइट, बर्ड्स, बहुत भी जीव है इस विश्व में। उनको कभी ये बैठे हुए ऐसे, अरे यार, जैसे कोई चींटी को नहीं देखा होगा बैठते हुए और बात करते हुए मैं कौन हूँ, या कोई एलिफेंट को दुखी नहीं देखा होगा, या कोई ऐसा क्वेश्चन किसी शेर से पूछते हुए नहीं देखा होगा मैं कौन हूँ। क्योंकि ये जो भी है, ये जो भी जिज्ञासा है, ये किसको होती है, ये प्रश्न किसको पड़ता है?
इंसान को पड़ता है। इसीलिए इंसान को ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर मैं कौन हूं। क्यों? क्योंकि इंसान जब भी जो इंसान जो हजारों लाखों सालों पहले आया है यहाँ पर, राइट, समझ लो, तो तब से उसको जो है ना तलाश है इस क्वेश्चन के, इस प्रश्न के आंसर की, कि मैं कौन हूं। क्योंकि जो है ना इंसान में जो एक जिज्ञासा है या एक कुतूहलता है, वो किसी और जानवर में पाई नहीं जाती। अभी इस जो है धरती पे बहुत सारे जीव हैं, उनको जो है ना जो बेसिक चीज़ें उनको दे दो, उसको उनको खाने के लिए कुछ दे दो, पानी दे दो, रहने के लिए वो जंगल है, वही प्रकृति में रहते हैं, वो और कुछ चीज़ें जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है दे दो, वो मस्त रहेंगे, आप मस्त रहेंगे। उनको कोई बेचैनी नहीं होती है, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। एक इंसान ही ऐसा है जिसको इस क्वेश्चन की तलाश में वो बेचैन हो जाता है, वो अस्वस्थ हो जाता है, वो दुखी रहता है। आपने देखा होगा समाज में बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ होता है, फिर भी वो खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको इस क्वेश्चन का आंसर उनके पास नहीं होता है, इसलिए, राइट। तो क्या है, तो फिर इंसान का धर्म क्या हुआ फिर? अभी मैं ये धर्म की नहीं बात कर रहा हूँ, जो भी कर्मकांड ये जो लोग कहते हैं मैं हिंदू धर्म का हूँ, मैं मुस्लिम धर्म का हूँ, ईसाई, ये सारी चीजें नहीं है, वो बातें। धर्म यहाँ पर कहा गया है जो अशांत मन है, जो मन में बेचैनी है, अशांत मन को शांति की ओर ले जाना, बेचैन मन को चैन दिलाना ही इंसान का असली धर्म है, राइट। तो उसको जो जर्नी है अशांति से शांति की ओर, बेचैनी से चैन की ओर, उसी को हम क्या कहेंगे? धर्म कहेंगे, उसी को हम ड्यूटी भी कह सकते हैं, राइट। तो ये जो जर्नी को सॉल्व करते करते हमको जो है ना हमारा जो मूल क्वेश्चन है, प्रश्न है, मैं कौन हूं, उसका भी उत्तर मिल जाता है। या आप ऐसा कह सकते हो, जब आपको इसका उत्तर मिल जाएगा तब शायद क्या, तब डेफिनेटली आपका मन कभी बेचैन नहीं रहेगा, आप कभी अशांत नहीं रहोगी, आप कभी बौखलाहट में नहीं रहोगे। एक हल्की सी मुस्कान आपके चेहरे पे रहेगी, और जो आपकी जो स्थिति है ना सागर की, समुद्र की तरह हो जाएगी। ऊपर से कितनी भी लहरें आए जाए, भयानक से भयानक लहरें आए, बड़ा सा बड़ा ज्वालामुखी आए बाहर से, लेकिन जो आपने तल देखा है क्या, जो समुद्र का तल निचला स्तर होता है वो बड़ा शांत होता है। आप YouTube पे वीडियो भी देख सकते हो, जो कैमरा लेके अंदर जाते हैं लोग समुद्र के निचले स्तर पर, वहां पर एकदम ऐसी शांति होती है मानो वहां पर कुछ, मतलब कुछ है ही नहीं वहां पर, बस शांति है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, कोई ऐसा विषय ही नहीं है जो शांति को डिस्टर्ब कर सके, अशांत कर सके। उस तरह की शांति हमें मिलनी चाहिए, और वो तब मिल सकती है जब हम जान जाएंगे खुद को, मैं कौन हूं, राइट। आप तो ये समझ गए हो, क्योंकि ये जो भी धर्म नाम की चीज है ना दोस्तों, ये सिर्फ इंसान को लागू होती है। क्यों लागू होती है आपको तो पता होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है, क्योंकि जानवरों में ये जिज्ञासा नहीं होती, ये कभी प्रश्न उठता ही नहीं है, वो कभी अशांत भी नहीं होते हैं। मान लो बेसिक चीजें तो खाने पीने के बस मौज मस्ती करते रहेंगे, सोते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, कई बार पड़े रहेंगे, कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी। तो फिर अभी क्वेश्चन उठता है, फिर ये जो अशांत मन है, बेचैन मन है हमारा, तो उसको फिर शांति कैसे मिले, चैन कैसा मिले? क्योंकि हम तो देख रहे हैं समाज में करोड़पति से करोड़पति, अरबपति लोगों कोई सुसाइड कर रहा है, कोई एक दूसरे पे वार कर रहा है, कोई एक दूसरे को गालियां दे रहा है, मारकाट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है,
जो कोई बिजनेसमैन है, कोई बड़ा से बड़ा सीईओ भी है। अभी आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले एक सीईओ महिला ने अपने 4 साल के बच्चे को मार दिया। यार 4 साल का मासूम बच्चा क्यों मार दिया पता है? वो उसकी शादी जो 2010 में हुई थी, 2020 के बाद जो है ना उसके पति के साथ रिश्ते बिगड़ने लगे। फिर उनका तलाक ऑलमोस्ट हो ही चुका था। कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि बच्चा तो उस माँ के पास रहेगा, लेकिन हर संडे उस पिता का हक रहेगा कि उसको, उस बेटे को वो मिला दिया जाए। तो वो जो है ना औरत नहीं चाहती थी कि उसका हस्बैंड, जो पति है, जो डाइवोर्स हो चुका है, वो मिले उसके बच्चे को। वो देखना भी नहीं चाहती। इतनी नफरत उसके दिल में बस गई थी उस पति के बारे में। और वो पति भी, मतलब ऐसा भी न्यूज में आया कि वो बच्चा उस हस्बैंड की जैसा ही दिखता था थोड़ा बार। तो उसको जब भी वो जो है ना औरत, वो माँ बच्चे की तरफ देखती थी तो उसको याद आती थी उसके पति की, इसलिए उसको उसके बच्चे के प्रति भी नफरत हो गई थी। तो ये इतनी सारी नफरत आदमी में आई कहाँ से दोस्तों? इतनी अशांति आई कहाँ से? इतनी बेचैनी आई कहाँ से कि एक माँ अपने 4 साल के बच्चे को, यार 4 साल का बच्चा, एक मासूम बच्चा, उसको मार दिया, गला घोट के वो भी। तो ये समझ से परे बात है। हम अब जब भी न्यूज में सुनते हैं या आसपास पड़ोस में देखते हैं ना, तो हमको ऐसी चीजें घटती है, हमको विश्वास ही नहीं होता है। तो आज जिस निचले स्तर पे गिर चुका है आदमी, उससे पहले जो इंसान जो है ना निचले स्तर पर जा चुका है, आज इससे पहले इतने निचले स्तर पर कभी नहीं था। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? आज आदमी जो इंसान है इतने निचले स्तर पर क्यों जा चुका है? वही है इसका कारण, वो खुद को जान नहीं पाया है, बस इस संसार में उलझा हुआ है। जो संसार के जो भोग है, वस्तु है, उसको भोग रहा है, उसमें ही लिप्त होता जा रहा है। और सारे वस्तु को भोगने के बाद उसके अंदर एक रिक्तता पैदा होती है, एक एम्प्टीनेस, और वो एम्प्टीनेस उसको खाई जा रही है। अगर वो मान लो कोई भी आदमी या औरत, पुरुष कहो आप अध्यात्म की भाषा में, अगर कोई पुरुष जान ले कि मैं कौन हूं, तो वो कौन खुश उसके पास हमेशा रहेगा ना वो, राइट? उसको समझ में आएगा मैं कौन हूं, तो फिर वो रिक्तता, वो एम्प्टीनेस उसके पास नहीं रहेगी। तो वो अशांत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट? तो आपको तो पता है, अभी हमने ये बात की है, हम ये जो है ना स्वस्थ रहते हैं, दुखी रहते हैं, बेचैन रहते हैं, क्योंकि हमारा ये दैहिक जो संरचना है, या हमारा ये बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि चाहे भी तो उसमें हम हमारे संघर्ष को जो है ना हम अवॉइड नहीं कर सकते, हम उनको टाल नहीं सकते। ये संघर्ष तो हमेशा रहेगा, तो हमको इसके साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि हमने देह को धारण कर लिया है कलयुग में या इस धरती पे। तो हमको संघर्ष में तो जीवन रहेगा। अभी आप सोचोगे कि अगर मैंने जान लिया मैं कौन हूं, तो उसके बाद तो संघर्षहीन मेरा जीवन रहेगा, राइट? संघर्ष कुछ होता ही नहीं, बस प्यार होगा, बस शांति होगी, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। बस आप पे मैंने बोला ना, वो एम्प्टीनेस है, वो अकेलापन है, वो नहीं रहोगे आप, अकेले कभी नहीं रहोगे, दुखी नहीं, डिप्रेशन में कभी नहीं जाओगे, राइट? आपके पास कुछ तो रहेगा, एक बेस करो या सपोर्ट सिस्टम रहो, वो आपको फिर से बाउंस बैक करने में मदद करेगा, फिर से वापस उस संघर्ष को समझ के उसको सॉल्व करके फिर से जो प्रवाह है, शांति का प्रवाह, धारा जो बह रही है शांति की, उसमें फिर से डुबकी लगाओ। कभी कभार वो आएंगे, लहरें भी उठेंगे, लेकिन मैंने कहा ना उस समुद्र के जो नीचे अंदर जो है ना अथांग जो है ना शांति रहेगी, शांत रहो। तो अभी आप बोलोगे दोस्त आपने तो बता दिया 10-15 मिनट में कि वो फिर हमको जानना क्यों जरूरी है, फिर जानने कैसे खुद को? और आपने बोला कि इसका जड़ है जो है हमारा जो क्वेश्चन है, जो कुतूहलता रहती है खुद के बारे में या कुछ जानने के बारे में जो तलाश रहती है, राइट? तो फिर उसको जानने कैसे? जो ये जो बेचैन मन है इसको फिर चैन कैसे मिले? जो अशांत मन है उसको शांत करने का
कोई तरीका भी है? क्या हम जान भी सकते हैं खुद को? यस, हम खुद को जान सकते हैं। कैसे? तो खुद को जानने के लिए दोस्तों सिर्फ एक तरीका है। आपने सुना होगा नाम, एक बहुत ही उच्चतम ग्रंथ है जो हमें मिला हुआ, उसका नाम है उपनिषद। राइट? उपनिषद जो भी वेदांत, उसके बाद उपनिषद या वेदांत, या फिर जो भगवत गीता भी आपने पढ़ा होगा, जो वेदांत है और जो हमारी भगवत गीता है, उसका जो है ना आधार यही है, उपनिषद ही है। अब अगर हम उपनिषद को ठीक से पढ़ ले, जान ले, तो हमको ये जो है ना, हमारा जो प्रश्न है, खुद को जानने की जो जिज्ञासा है, जो खुद को जानने की जिज्ञासा में हमारा मन बेचैन रहता है, उसको शांति मिल सकती है। क्योंकि इस ग्रंथ में, इस धार्मिक ग्रंथ में छिपा हुआ है हमारे प्रश्न का उत्तर, हमारे तलाश का समाधान। तभी आप सोचोगे यार ये उपनिषद क्या है? हमने तो सुना नहीं, ज़्यादा कभी बात नहीं होती उसके बारे में। यही तो विडंबना है दोस्तों। हमें ये इतना बड़ा जो है ना ग्रंथ मिला हुआ है, धार्मिक ग्रंथ, जिसकी वो अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन हम ही उससे वंचित हैं। हम आज कर्मकांडों में जो है ना लिप्त हुए पड़े हैं। आज हम अंधविश्वास में लिपटे हुए हैं, आज हम मंत्रों में लिपटे हुए हैं, लेकिन हमको उपनिषद के बारे में पता नहीं। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था द्वैत ही दुख का कारण है, उसमें मैंने कुछ बोला था आपको, वेद जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, राइट? तो उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत टच किया था, बोला था आपको, उपनिषद का भी नाम लिया था। तो जो है ना, तो अभी जो वेद है बहुत पुराने हैं, वर्षों पुराने वेद है, और वेदों का जो है सार, जो भी सपोर्ट है वो उपनिषद से है। सबसे पुराने उपनिषद को माना जाता है। ठीक है? तो उसमें हम अगर गहराई में जाके उसके हम अगर उनको जान ले, तो हमको हमारे जो बेचैन मन का वहां पर समाधान मिलेगा। राइट? तो ये जो उपनिषद है, मेनली तो जो है ना बहुत सारे उपनिषद है, लेकिन 108 तो वैसे भी उपनिषद जाने माने हैं। उसमें से कुछ 10-15 ऐसे उपनिषद है, उसको पढ़ने के बाद जो है ना, हम उसको पढ़ने के बाद भी जो हमारा जो है ये प्रश्न तलाश, उसका समाधान मिल सकता है। जो वेद है, वेदांत जो सुना होगा आपने, वेदांत माने वेदांत को उपनिषद ही आधार है, तो वेदांत उपनिषद दोनों को एक ही कह सकते हैं। वेदांत मीन्स वेदों का सार, राइट? उपनिषद दो का सार भी कह सकते हो आप वेदांत को। तो ये जो वेद है, वेदांत है, राइट, या उपनिषद है, ये हजारों साल पुराना है। तो मेनली उसमें क्या होता है, दो चीजें, मतलब उसमें दो चीजें होती है वेदों में नॉर्मली। एक कर्म कांड होता है, एक ज्ञान कांड होता है, राइट? लेकिन हमारी शोकांतिका ये है कि अभी हम जो है ना कर्म कांड में उलझे हुए। कोई हवन कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई किसी मान्यता में उलझा हुआ है, जो डिफरेंट जो है अंधविश्वास फैला के रहे, वो कर्म कांड की वजह से है। राइट? पहले क्या होता था, आपने ऋग्वेद पढ़ा होगा, राइट? ऋग्वेद में क्या है कि वहां पर पहले प्रकृति के जो भी विषय है उनको पूजा जाता था। उसमें बहुत 10वें मंडल में आपने देखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ सकते। वहां पर प्रकृति के जो भी, सूर्य को सूर्य देवता कहा जाता था, इंद्र देवता या फिर जल देवता, जो प्रकृति के जितने भी अग्नि, वायु, इनकी पूजा की जाती थी। और उनके पूजा क्यों की जाती थी वहां पर, कि उनकी पूजा करके उनके पीछे भी एक मतलब था, राइट? सेल्फिश भावना थी कि उससे मांगा जाता था कि हमें आशीर्वाद दो, ताकि हम और धन पैदा कर सके, आरोग्य संपदा, आरोग्य हमारा अच्छा हो, हमारे पास जो भी हमारे आसपास जो भी लोग हैं वो अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, दुश्मनों का नाश हो,
ऐसी भी बातें वो मतलब खुद की मान्यता या खुद की इच्छाओं को की पूर्ति के लिए ऐसे जो है ना प्रकृति की पूजा की जाती थी, डिफरेंट डिफरेंट विषयों की पूजा करते की जाती थी। उसके बाद में क्या हुआ, फिर ब्राह्मण लोग आ गए। फिर ब्राह्मण लोग जो है ना ये मंत्र जप कर्मकांड हवन ये सारे लेके आए। फिर बाद में क्या हुआ, फिर पूजा होने लगी, कोई मूर्ति बनाने लगा, पूजा करने लगे, मंत्रों का जाप करने लगे, हवन करने लगे। तो ये सारी चीज होगी। उसके बाद आते हैं जो है उपनिषद। जो भी मैंने कहा पहले, जो पहले के जमाने में जो भी प्रकृति की पूजा करते थे या फिर जो भी विषयों की पूजा करते थे खुद के कामना की पूर्ति के लिए, वो कहा क्या होता था, वो सारी चीजें या मंत्रों का जप भी करते, पूजा करते, कोई हवन, वो ये जो बाहर के विषय को जोड़ के होता था ये सारी चीजें। लेकिन उपनिषद जो है ना अलग क्यों है, वो जो बाहर की संसार की चीजें या प्रकृति की चीजें से हटके उपनिषदों तक आते आते पता चला कि बाहरी दुनिया में कुछ नहीं रखा है, अंदर भीतर चलो, अपने भीतर अंदर झांक के देखो क्या है। अंदर के विज्ञान को, अंदर को जानने के लिए जो सत्य है उनको पता चला। जो भी ऋषि थे, जो भी ज्ञानी थे उस समय, उनको पता चला कि बाहरी दुनिया में संसार में कुछ नहीं पड़ा है। अगर हमको हमारी अशांति को दूर करना है, अगर हमको खुद को जानना है, तो हमको हमारे अंदर ही झांक के देखना पड़ेगा। तो जो सत्य है, जो पहले के जमाने में लोग बाहर की दुनिया में प्रकृति में संसार में खोजने की कोशिश कर रहे थे, वो वहां नहीं मिला, बल्कि असत्यता बढ़ती गई, अशांति बेचैनी बढ़ती गई। तब जाके उपनिषदों के टाइम पता चला कि जो सत्य है, जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, अगर सत्य के निकट जाएंगे तब हमको शांति मिलेगी। अगर उस सत्य को जानना है, शांति को असल में शांति अगर चाहिए तो हमको अंदर झांक के देखना पड़ेगा। चाहिए मतलब अगर हम अंदर झांक के सत्य को जान लोगे तो अपने आप शांति मिट जाएगी, बेचैनी मिट जाएगी। वहां पर कोई कामना नहीं होती, वहां पर कोई चाहना, डिजायर नहीं होता है। अगर बस जान लो, सत्य को जान लो, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। तो हम कहां तक आ गए हैं, जो हमारे प्रश्न का जो है ना उत्तर को ढूंढते ढूंढते हम उपनिषद की तरफ आ गए हैं। तो अभी क्या हुआ, उपनिषद क्या कहता है, अंदर की तरफ हमको देखना है, हमारे भीतर क्या चल रहा है। तो वहां पर जो है ना एक बहुत ही अच्छा उपनिषद है दोस्तों। अगर आप 108 या जो भी है, जितने भी है, ना भी पढ़ पाए, 15 भी जो ना भी पढ़ पाए है, ये उपनिषद है, अगर उसको आप पढ़ोगे, पढ़ना मतलब सिर्फ पन्ने पर लटना नहीं है और बस पढ़ के हो गया, पढ़ लिया, उससे कुछ नहीं होता है। उसको गहराई से जानना, पढ़ने का मतलब मैं कह रहा हूं उसको गहराई से जानो। उस उपनिषद का नाम है सर्वसार उपनिषद। नाम भी देखो कितना बढ़िया, सर्वसार, सब कुछ है। उसमें काफी हद तक हमारा जो प्रश्न है, हमारी जो अशांति है, उसका समाधान मिल सकता है। हमारी जो तलाश है उसका समाधान मिल सकता है। तो वहां पर क्या कहा गया है कि उसमें विद्या अविद्या की भी बात कही गई है। आपने तो बहुत बार अपने स्कूलों में, कॉलेजों में सुना होगा। विद्या मतलब क्या है, नॉलेज, स्टडी, राइट, जो हमको किताबों से मिलती है, एक्सपीरियंस से मिलता है, जो भी हम पढ़ लिया उसको विद्या कहते हैं। ऐसा नहीं है, अध्यात्म की भाषा में उसको अविद्या कहते हैं। तो विद्या मतलब क्या है, खुद को जान लेना। खुद को जान लेना कैसे, मतलब बाहरी दुनिया को जानते जानते, जो बाहर की दुनिया को जान रहा है उसको भी देख लेना, उसको विद्या कहा गया है, अध्यात्म। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं। विद्या अविद्या का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अगर ये समझ गया आपको तो बहुत सारी चीजें हल हो सकती है। ठीक है, तो मान लो क्रिकेट मैच चल रहा है टीवी पे, तो स्क्रीन पे क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे खिलाड़ी कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई बैटिंग खेल रहा है, खेल दिख रहा है। तो मैंने
मैं क्रिकेट को देख रहा हूं, वो क्या हुआ, वो एक विषय है, ठीक है, देख रहा हूं, मतलब जो टीवी है, क्रिकेट है, वो संसार का जो है ना पार्ट है, वो विषय है। तो जो देख रहा है, मतलब जो दिख रहा है, उससे उसके साथ साथ जो देख रहा है, जो दिख रहा है टीवी पे, उसके साथ साथ जो देख रहा है उसको भी हमने देख लिया, तो उसको कहते हैं विद्या। दोनों चीजें देखो दोस्तों, जो टीवी है वो दिख रही है, वो विषय है, वो है दृश्य, टीवी दृश्य है, लेकिन यहां पर मैं बैठा हूं, उस टीवी को इधर से देख रहा हूं, ये टीवी है, ये मैं देख रहा हूं टीवी को, ठीक है, ये मैं टीवी को देख रहा हूं, टीवी मुझे दिख रही है, इसके साथ साथ जो टीवी को देख रहा है, जो जबकि मैं टीवी को देख रहा हूं, जो दोनों को भी, जो दृश्य है, दृश्य क्या है, टीवी, दृष्टा क्या है, जो देख रहा है टीवी को, दोनों को भी एक साथ देख लिया, उसको कहते हैं विद्या। अविद्या क्या है, अविद्या माने जो टीवी दिख रही है, जो संसार में, प्रकृति में जो कुछ भी हमको दिख रहा है, उसको कहते हैं हम अविद्या। सांसारिक चीजें, ऐसा नॉर्मली समझ लो, संसार में जो भी है, क्रिकेट दिख रहा है, गाड़ी दिख रही है, घोड़ा दिख रहा है, सिनेमा दिख रहा है, बंगला दिख रहा है, कोई खेती कर रहा है, जो भी हम विषय है संसार में उनको देख रहे हैं, सब वो अविद्या में आते। लेकिन सुनो, विद्या क्या है, जो हम उसको भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि अविद्या में उन सारे विषयों को हम देख रहे हैं, जो भी प्रकृति में है, संसार में, उसके साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि उनको देख कौन रहा है, यानी कि दृश्य के साथ साथ दृष्टा को भी समझ रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहां पर, जो है उसको विद्या के दृष्टा समझ रहे हो। हम हमारे क्वेश्चन जो है ना, हुआ है मैं उसकी उनकी तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, राइट। अगर समझ में भी नहीं आ रहा है तो दोबारा भी देख सकते हो इस वीडियो को। दृष्टा किससे रिलेटेड है, जो देख रहा है, देख रहा है मतलब जो हमारा क्वेश्चन है, हुआ है मैं, धीरे धीरे रुकिए, थोड़ा सा जो है ना संयम रखिए, हम धीरे धीरे इस क्वेश्चन की जड़ तक चले जाएंगे, फिर बाद में कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं रहेगा, मतलब क्वेश्चनर ही डिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम समझ सकते हैं कि हमारा जो भी, हमारी जो तलाश है, जो बेचैन मन है, उनको नॉर्मली शांति मिल गई। देखिए, हमने जन्म लिया, ठीक है, देखिए हमने जन्म लिया, देह धारण कर लिया, राइट। तो क्या होता है वहां पर, दो चीजें होती है, विद्या और अविद्या। मतलब क्या होता है उसमें, क्या होता है कि देह के साथ अगर हमने आसक्ति जोड़ ली, देह के साथ अटैच हो गए, तो हम बंधनों में फंस गए। बंधन इसी को कहते हैं दोस्तों, देह के साथ जुड़ाव होना, देह को सब कुछ मान लेना, और उसको जो भोगना है उसको भोगने देते जाना, उसको कहते हैं बंधन। और मुक्ति, मोक्ष का नाम सुना होगा। देह के प्रति अनासक्ति, शरीर के प्रति अनासक्ति, कोई अटैचमेंट ही नहीं है, उसको कहते हैं आत्मा। दोनों चीजें है दोस्तों। जो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है वो कौन है, अहम का नाम सुना होगा, अहम, वही अहंकार, हमारा ईगो, अहंकार। जो देह के साथ जुड़ा हुआ है उसको लगता है कि यही दुनिया है, बस यही मैं हूं, तो वो बंधन में, जीवन भर के लिए बंधन में फंस जाता है। जो अपने देह से जुड़ा हुआ है, देह से जुड़ा होना मतलब सारी चीजें जो देह को पसंद है, खाना पीना, मौज मस्ती करना, वासनाओं में बह जाना, ये सारी चीजें दोस्तों, ठीक है। और जो देह के प्रति कुछ भी अटैचमेंट नहीं है देह उसको देखता है, फिर उसके प्रति अटैचमेंट नहीं है, ठीक है, उसका काम है, देह कर रहा है, लेकिन उसके पीछे क्लिंगिंग, मतलब जुड़ा हुआ नहीं है, उसको कहते हैं आत्मा। दो चीजें हैं, आत्मा और अनात्मा। जो देह को अनादर करता है, अनासक्त होता है, मतलब उससे साथ रहते हुए भी सेपरेट है, वो है आत्मा। अनात्मा मतलब देखो, आत्मा नहीं है, इसके लिए अध्यात्म में कहते हैं अनात्मा। उसको अहम भी कह सकते हो, अहंकार भी कह सकते हो। तो वो जो है ना, देह धारण करके देह के साथ जुड़ा हुआ है और जिंदगी भर उसके साथ रहता है, और उसको जो भोग होते हैं भोगने देता है, और फिर वो
जो है ना, वो जो है ना परेशानियों में उलझा रहता है, सफरिंग में हमेशा सफर करता रहता है। तो ये बात हो गई, मतलब ये भी जान लो, आत्मा जो है ना, आत्मा जो जुड़ी हुई है विद्या से, हम अभी भी विद्या विद्या की बात कर रहे हैं। आत्मा जो है ना विद्या है और अविद्या है ये अहम, राइट। ये जो मैं सुबह से शाम तक रात तक जो बोलते हैं ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं हीरो हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, क्या लगा रखा। जो आदमी ज्यादा मैं करता रहेगा ना, वो बकरियों की तरह उसको जो है ना एक दिन बलि चढ़ जाती है। जैसे बकरी को देखा होगा, मैं करती है, एक दिन काट दिया जाता है। आपको काटना है क्या? काटे जाना है किसी के हाथों? कट किसके हाथों जाओगे फिर आप? इस संसार के हाथ। यहाँ पर कोई मारने वाला नहीं होगा, ये संसार है। मैं करते रहोगे, संसार एक दिन बलि की तरह बलि चढ़ा देगा। फिर रहना, फिर मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, बोलते रहना, फिर करते रहो, फिर भोगते रहो। कोई तो लिमिट होती है ना, लिमिट में रहना है ना। कहाँ पर तो होना चाहिए ना। अभी जो मान लो समंदर है, नदी है, उनको भी जो होता है ना, कुछ लिमिट में जाता है। प्रकृति अगर अपना जो है ना डिसिप्लिन छोड़ दे वो, तो क्या क्या होगा? तबाही मच जाएगी ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये क्या हमने समझ लिया अभी? विद्या अविद्या, बंधन मुक्ति। अभी 5 कोष भी होते हैं दोस्त, उनको ज्यादा हम मैं ज्यादा अभी इस वीडियो में टच नहीं करूंगा, किसी और वीडियो में बात करूंगा। वो 5 कोष होते हैं: प्राणमय कोष, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, और क्या होता है लास्ट का? आनंदमय कोष। और छठा भी कोष होता है, उसको कोष नहीं, लेकिन वो 5 के आगे है, कह सकते हो छठा कोष आत्मा। अगर हमको उसकी ओर जाना है, आत्मा की ओर, सत्य की ओर, वही है, वहीं पर हमको पता चलेगा मैं कौन हूं। तो वो है आत्मा, छठा। तो इन 5 को समझना पड़ेगा हमको पहले। प्राणमय कोष मतलब ये जो प्राण है हमारा शरीर के लेवल पे, देह के लेवल पे जो भी हम कृति करते, राइट। अन्नमय कोष जो है वो थोड़ा भीतरी लेवल पे जाता है शरीर के। फिर मनोमय कोष जो मन के लेवल पे होता है। फिर विज्ञानमय कोष, यहाँ पर जिज्ञासा होती है, राइट। फिर उसके बाद होता है आनंदमय कोष, वहां पर कोई विषय नहीं होता है, कोई विषय ही नहीं होता है। एक ऐसी अवस्था होता है समाधि की अवस्था, मैं आगे बात करूंगा, सुषुप्ति में उसके बारे में बात करूंगा, इसीलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं इधर, ठीक है। उसके बाद जो है ना आत्मा की ओर हम कूच करेंगे। जब हम आत्मा में डुबकी लगाएंगे तब हमको पता चलेगा, तब ये क्वेश्चन हमारे मन में उठेगा ही नहीं, मैं कौन। और मन बेचैन भी नहीं रहेगा, अशांत भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो उसको जो जिज्ञासा होती है, जो तलाश होती है, उसका जो है ना, जो खोज होती है, उसका समाधान मिल जाता है, उसका डेस्टिनेशन मिल जाता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो होते हैं ना, जो चेतना है हमारी, चेतना के 3 स्तर होते हैं दोस्तों। चौथा भी होता है, लेकिन उसको हम जो है ना, उसको हम स्तर नहीं कहेंगे, वो आधार होता है चेतना, उसके बारे में बात करेंगे। वो 4 क्या है? पहला है जागृत अवस्था, चेतना की 4 अवस्था, जागृत अवस्था। दूसरा होता है स्वप्न अवस्था। तीसरा होता है सुषुप्ति अवस्था। चौथा जो कि अवस्था नहीं है, लेकिन जो कि 3 से आगे है, इसलिए हम कह सकते हैं चौथा, वो है तुरीय। चतुर्य है, इसलिए तुरीय कहते हैं अध्यात्म की भाषा में, ठीक है। तो हम एक एक जो है ना अवस्था को समझेंगे, तभी हम जा पाएंगे उस तुरीय अवस्था की तरफ। जब हम वहां पर गए तो मान लो हमने खुद को जान लिया। पहली अवस्था है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था मतलब अभी देखो, अभी मैं जाग रहा हूं, अभी ये सामने मेरे मोबाइल है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आजू बाजू में इधर ये हॉल में बैठा हूँ, बाद में कुछ यहाँ कुछ किताबें पढ़े हैं, पीछे टीवी, ये सब जागृत अवस्था में मुझे दिख रहा है। मैं ये कैसे जान पा रहा हूँ? हम जान पाते हैं नॉर्मली 10 हमारे इंद्रिय होते हैं, राइट। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, और 4 होते हैं वो बाहर के होते हैं,
10 इंद्रिय, और 4 अंदर के भी होते हैं, उनको कहते हैं हम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों के थ्रू ये जो 14 ज्ञानेंद्रिय है उनके थ्रू मैं ये समझ पा रहा हूँ ये जो पीछे टीवी है, क्योंकि मैंने आंखों ने कुछ देख लिया ना, अंदर गया, फिर वो मेरे स्मृति में आ गया। हाँ, उसको क्या कहते हैं, नाम लेबल दिया हुआ है पहले से, उसको टीवी कहते हैं, इसलिए मैं जान पाया। फिर उसको क्या होता है, फिर अहंकार उसके साथ संबंध बनाता है, फिर क्या है कैसा इंफॉर्मेशन निकालता है, फिर उसके बाद मन जो है कल्पना करता है। जैसे मान लो कि मैं कहीं जा रहा हूँ, सामने से सांप आ रहा है, सांप को तो देख लिया, राइट, तो ये दोनों चीजें समझ गए ना। सांप क्या है, दृश्य है, मतलब संसार या प्रकृति में जो भी विषय है उनको दृश्य कहेंगे। दृश्य है ना, दिख रहे हैं आंखों से, और जो देख रहा है उसको दृष्टा, उसको विषयी भी कहते हैं, राइट। तो ये आंखों ने सांप को देख लिया, फिर अंदर इंफॉर्मेशन गई इमीडिएटली विदिन मिली सेकंड, अरे सांप है, कोबरा, मान लो कोबरा सांप, कोबरा स्नेक, अंदर इंफॉर्मेशन गई मेमोरी में, जैसे फटाफट देख लिया ये कोबरा सा क्या होता है, पता चल गया ये बड़ा डेंजरस है, राइट। फिर क्या हो गया, अहंकार को फिर पता चला, अहंकार को लगा बाप रे अभी इसके पास जाऊंगा तो फिर अभी उस सांप जो दिख रहा है वो दिख रहा है डेंजरस है, उसके पास जाऊंगा तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, हाँ। तो फिर मन फिर क्या करता है, फिर मन बताता है चलो भाई भागो यहाँ से, ये तो दूर हो जाओ उससे, नहीं तो ये काट लेगा, ये तो दूर से चले जाओ। तो ये सारे भीतर विदिन मिलीसेकंड में हमारे अंदर ये चीजें होती है। देख लिया, अंदर देख लिया, मेमोरी ने, स्मृति ने कुछ किया, अहंकार ने संबंध बना दिया, मन कल्पना करने लगता है, कल्पना या उसके पीछे क्या करना है वो फिर ऑर्डर देगा, राइट। ये सारी चीजें हमारे मन में होती रहती है। ये कब होता है, ये जागृत अवस्था में होता है। 14 जो इंद्रिय है, 14 ज्ञानेंद्रिय के थ्रू वो हम क्या करते हैं, एक्ट करते हैं जब हम जागे हुए होते हैं। मतलब ऐसी चीज है जैसे कोई फैक्ट्री है, मान लो फैक्ट्री में क्या होता है, कोई माल बन रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए, कोई रॉ मटेरियल चाहिए ना, रॉ मटेरियल लाएगा तभी तो माल बनाएगा, फिर उसके बाद कोई एक प्रोडक्ट, शानदार फाइनल प्रोडक्ट जो है ना मिल जाता है। तो वैसे ही हमारा होता है, कोई विचार मन में आ गया, उसके भीतर अंदर जो है ना कोई रिएक्शन, ऐसे संबंध बनता है, फिर उसके बाद जो है कुछ, मतलब उसके बाद वो आउटपुट मिलता है। जैसे कि सांप को देखा, अंदर मेमोरी पता चली डेंजरस है, संबंध बन गया, फिर क्या आउटपुट मिला, भागो यहाँ से, या दूर से चले जाओ, उसके नजदीक मत जाना, ये है आउटपुट, उनका परिणाम मिलता है, राइट। तो वो जागृत अवस्था में देखो परिणाम मिलने के लिए कोई संबंध चाहिए, माल सामग्री चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए। ये हो गई जागृत अवस्था के बाद। जब हम जागते हुए सेंसेस के थ्रू, हमारे जो सेंसेस है ना, 5 सेंसेस उसके थ्रू फील करते हैं, राइट। तो जो भी आईज है हमारे, जो नोज है, जो टच होता है, हमको जो टेस्ट मिलता है, जो कानों से सुनाई देता है, वो उसके थ्रू जो एक्ट करते हैं वो जागृत अवस्था में होता है। उसके आगे की एक अवस्था है, उसको कहते हैं स्वप्न अवस्था। तो ये जो अहम है ना, वो कौन कर रहा है जागृत अवस्था में, 14 ज्ञानेंद्रिय का यूज कौन कर रहा है, अहम जो है ना, अनात्मा, वही करके तो उनके साथ संबंध बना रहा है ना। उसको बड़ा वो कभी भी इच्छुक होता है संसार से, उसको लगता है, उसको जो है ना प्रेम तो आत्मा के साथ है अहम का, लेकिन उसकी रुचि, इंटरेस्ट संसार में होता है। अहम को, मैं को क्या होता है, रुचि संसार में होती है, उसको वो विषयों के प्रति वो अट्रैक्ट होता है, उसके साथ संबंध बनाने के लिए वो हमेशा रेडी रहता है, फिर संबंध बना के उसको भोगता है, राइट। उससे रस मिलता है और उसमें ही वो लिप्त होता है, पूरी जिंदगी चली जाती है अहम, राइट। तो वो जागृत अवस्था में 16 घंटे हम जब जागते हैं, 16 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे जो भी है, तो वो हर सेकंड इस संसार से कुछ ना कुछ संबंध बना के कुछ जो है ना वो प्रोडक्ट बनाता रहता है और उस प्रोडक्ट का लाभ उठाता रहता है, वो करता है उसका। तो अभी क्या है, 16 घंटे जाग लिया, अभी सोना है, थक जाता है ना शरीर, उसका भी लिमिटेशन है, वो सोने के लिए जाता है। फिर मन क्या कहता है, जो मन माने अहम को मन कहो, मैं कहो, मैं, मन, अहम, यह सब एक ही है। तो मन को, जो अहम को, वो 16 घंटे भी जो काफी नहीं, 16-18 घंटे काफी नहीं होते, वो
वो चाहता है और मुझे संबंध बनाना है संसार से, और भोगना है मुझे उस संसार को। तो स्वप्न अवस्था में हमने देखा है ना, अब हमें 16 घंटे काम किया जागते हुए, अभी थक जाता है शरीर, हम सोने के लिए बेड पे जाते हैं। सोने के बाद भी हमको क्या होता है, हम सोते नहीं है इमिडिएटली, हमको जो है स्वप्न जो आते हैं ना, वो क्या होता है, फिर मन जो है ना, ये अहम बहुत चालाक है, वो क्या बोलता है, मुझे किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं है, जागते हुए ये 14 ज्ञानेंद्रिय की भी जरूरत नहीं है मुझे। हाँ, ये 14 तरह के सोर्सेस कहो उनको, उनकी भी जरूरत नहीं है। कोई मुझे माल दे या ना दे, मैं तो माल फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूंगा ही। कोई साधन सामग्री मिले या ना मिले, मैं खुद इमेजिन करूंगा उस रॉ मटेरियल का, और वो जो है ना फाइनल प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो वो क्या करता है, कल्पना करने लगता है, मन में कल्पना करने लगता है। फिर क्या होता है, फिर कल्पना करने के बाद वो जो है संबंध बना के उसका एक्सपीरियंस लेता है, राइट। उसका एक्सपीरियंस लेके उसको भोगता है। आपने देखा होगा कई बार मन में कई तरह तरह के जो है ना ये है स्वप्न जो है ना में हम खो जाते हैं। कई हमको लगता है हम प्लेन में उड़ रहे हैं, कई बार लग रहा है किसी लड़की के साथ घूम रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है बड़ी ऐसा 5 स्टार होटल में जाके खाना खा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, राइट। किसी को जैसे किसी को मर्सिडीज BMW बहुत प्यारी लगती है, ऑडी उसमें चला रहा है, मतलब है नहीं वो मर्सिडीज BMW ऑडी है नहीं, वहां पर कोई लड़की है नहीं, वहां पर कोई खाना है नहीं, फिर भी उसके साथ वो संबंध बना रहा है, उसको भोग तो रहा है, मतलब कल्पना करके, वास्तव में नहीं है। जागृत मन में कुछ तो होता है, लेकिन वास्तव में होता है कुछ तो, लेकिन जो स्वप्नावस्था में वो कुछ भी नहीं होता है, फिर भी वो अनुभव तो मिलता ही है ना, राइट। जागृत अवस्था में अनुभव मिलता है, स्वप्नावस्था में भले ही वो अनुभव रियल ना हो, वास्तविक ना हो, लेकिन अनुभव तो मिल ही रहा है ना। जब जागने के बाद पता चलता है ना वहां पर कुछ था ही नहीं, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है हमको, जैसे मान लो शेर आ गया सामने, जब शेर आ गया खुंकार से हमारी तरफ देख रहा है, दौड़ रहा है, भागते हुए मेरी तरफ आ रहा है, तो मुझे डर लग गया ना। जागते हुए जैसा डर लग, सेम एक्सपीरियंस, सेम अनुभव सोते हुए, जब स्वप्न में, स्वप्नावस्था में जो शेर है मेरी तरफ आ रहा है, तभी भी मुझे वैसा ही डर लगेगा, स्वेटिंग्स होगी, राइट। दिल जो है ना तेजी से धड़कने लगेगा, और एक अनस्टेबिलिटी, अलग तरह से बेचैनी मन में भीतर होगी। तो वो सारी चीजें भी वहां पर होती है। ये तो हो गई स्वप्नावस्था। तो जो तीसरी अवस्था होती है वो होती है सुषुप्ति। तो ये जो स्वप्नावस्था है वो मनोमय कोष तक ही आती है, राइट। जो जागृत अवस्था है नॉर्मली वो अन्नमय प्राणमय कोष तक रहती है, जो स्वप्नावस्था है वो मनोमय कोष तक हम कह सकते हैं, मनोमय या फिर ज्ञानमय कोष तक भी बोल सकते हैं उसको। लेकिन जो तीसरी सुषुप्ति अवस्था है, सुषुप्ति, ये आगे की है, स्वप्न से भी आगे की है। यहां पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना आनंद, जो वहां पर जो है ना जागृत अवस्था में कुछ एक्चुअल मटेरियल के साथ भोग के आनंद मिलता था, वो टेम्पोररी सुख, आनंद भी नहीं कहेंगे, टेम्पोररी सुख जो होता है, और जो स्वप्न अवस्था में भी जो टेम्पोररी सुख मिल रहा था, उसके बाद जो सुषुप्ति में क्या होता है, सुषुप्ति आगे की लेवल है स्वप्नावस्था से भी। जागृत अवस्था में कुछ मटेरियल मिलता था, उसके साथ संबंध मिला के खुशी मिलती थी, भोग करके वो अनुभव प्राप्त होता था। स्वप्नावस्था में इमेजिन करके उस मटेरियल का उसके साथ संबंध बना के वहां पर जो है ना खुशी अनुभव प्राप्त होता था, भोगता था वो। लेकिन सुषुप्ति में तो कोई मटेरियल की, कोई विषय की जरूरत ही नहीं है, वहां तो विषय ना भी हो तब भी आदमी वो जो खुशी का जो जोन है, वो जो चैन का जो जोन है उसमें चला जाता है, राइट। उसको सुषुप्ति अवस्था को समाधि अवस्था भी कहते हैं। समाधि में जो बैठा हुआ है आदमी, आपने देखा होगा, स्वामी विवेकानंद को तो पढ़ा ही होगा आपने, बहुत बार वो सुना है, समाधि वगैरह ये करते, ध्यान में जाते थे। मतलब ध्यान में जाना 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटे तक भी लोग 6-6 घंटे तक ध्यान करते हैं, पता नहीं कितना है घंटों तक वो जो है ना वो समाधि अवस्था में भी लोग रहते हैं। वो प्रैक्टिस से आ जाता है उनको। वहां पर जो है ना कोई विषय नहीं है, कोई विषय ही नहीं है, वो अवस्था है
कोई भी नहीं, अकेला, कुछ नहीं है वहां पर। उस अवस्था में देखो, उस अवस्था में खुशी तो जरूर मिलेगी, चैन शांति तो जरूर मिलेगी, लेकिन क्या वो परमानेंट शांति है? समाधि तो कहीं कभी ना कभी तो भंग होगी ना, ध्यान कभी ना कभी तो भंग होगा। कुछ लोग क्या है, कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग यहीं पर अटके हुए हैं। ये जो अवस्था है सुषुप्ति, उससे आगे जा ही नहीं जा पा रहे। उनको इतना आनंद आ रहा है उस समाधि में, उस ध्यान में, उस अनुभव में, क्योंकि थोड़ा बहुत तो अनुभव वहीं पर भी होता है। वो अनुभव कौन सा होता है? वो शांति का अनुभव, चैन का अनुभव, आनंद का अनुभव, जो टेम्पोररी है, खुशी का अनुभव, क्योंकि वहां पर तो कोई विषय है ही नहीं। कोई कष्ट, विषय नहीं है तो कष्ट नहीं है, बस ध्यान में बैठे रहो ऐसे, लगे शांति। लेकिन कोई तो मान लो अभी मैं ध्यान में बैठा हूं, कोई तो जोर से आवाज देके मुझे लगा बाला, तो क्या होगा? मेरी शांति भंग होगी ना, ध्यान भंग होगा, फिर वो ध्यान टूट जाएगा। कोई बुलाएगा ये काम करना है, वो करना है, कुछ ये खत्म हो गया, मार्केट जाना, मैं जाऊंगा मार्केट में, ये वो, फिर उस मार्केट में, मार्केट मतलब क्या, दुनिया, उसमें उलझा रहूंगा, फिर वही अवस्था, फिर वही मेरी आदत है, फिर वही मैं जो है विषयों के साथ संबंध बनाऊंगा, उसका भोग करूंगा, फिर उसके उसके जो भी परिणाम है, अच्छे बुरे, फिर उसमें उलझा रहूंगा। तो ये है सुषुप्ति अवस्था की प्रॉब्लम। अच्छा है, काफी हद तक जागृत स्वप्नावस्था के अच्छा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बुरा है, लेकिन ये आनंदमय कोष तक ही सीमित है। पांचवा जो मैंने बोला ना, जो छठा कोष है, वो आत्मा उसकी तरफ नहीं जाता, सत्य की तरफ, ब्रह्म की तरफ नहीं जाता। तो फिर क्या है, उससे आगे कोई अवस्था नहीं, ये चेतना की अवस्था है, जो भी मैंने बोल रहा हूं दोस्तों, तीनों, जागृत अवस्था, चेतना की जागृत अवस्था, चेतना की स्वप्नावस्था, चेतना की सुषुप्ति। चेतना माने जो कॉन्शियसनेस है हम, तो ये तीनों से जो आगे है, तीनों से आगे क्या है? चौथी अवस्था हम कह सकते, क्योंकि तीनों से आगे है, उसको तुरीय, शास्त्रीय भाषा में, धार्मिक भाषा में उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। वो कोई चेतना की अवस्था नहीं, चेतना का आधार है, मतलब वो है तुरीय अवस्था में आत्मा, चौथा उसको आत्मा। अभी आ रहे हैं हम, हमारा जो क्वेश्चन है मैं कौन हूं, उसकी तरफ, जो हमारी बेचैनी है, अशांत मन है, क्यों अशांत है, तलाश रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। हमेशा खुद के बारे में जानने की जो तलाश है, यहाँ आके अभी देखो ध्यान से, ये जो अभी हम इस जो है ना वीडियो के अंत की तरफ जा रहे हैं, हम अंत माने अभी उसकी तरफ जा रहे हैं जिसके लिए हमने इस वीडियो को शुरू किया था, राइट? तुरीय अवस्था, आत्मा जो है, वहां पर जो है ना, वहां आत्मा जो है ना, आत्मा परे है सारे अवस्था से, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे, राइट? आत्मा तो अनादि है, आत्मा तो टाइम, कालातीत कहते हैं उसको, वो काल में ही नहीं है। जो चीज काल में नहीं होती है ना, उसका जो जो धारा है ये, राइट, समय की धारा में है ही नहीं, वो कैसे खत्म होगी? जैसे मान लो समाधि में बैठा, ध्यान में, सुषुप्ति खत्म हो सकती है, किसी ने आवाज लगा दिया, कुछ काम ध्यान में आ गया, खत्म। आत्मा एक ऐसी अवस्था है, तुरीय अवस्था, वहां पर वो कालातीत है, अनादि है, अनंत है, इसलिए आत्मा को आनंद कहा जाता है, इसलिए आत्मा को ब्रह्म कहा जाता है, आत्मा को सत्य का है। ये सत्य, आत्मा, ब्रह्म तीनों ही, ये जो तीनों है, x = y = z, ऐसा है, तीनों को सिनोनिम्स है, तीनों एक दूसरे के ही है नाम, सत्य, ब्रह्म, आत्मा। ब्रह्म जो है वो कालातीत है, राइट, अनंत है, उनको कौन खत्म कर सकता है? कोई भी नहीं ना। तो हमको इसी अवस्था तक जाना है, तभी हमको मालूम पड़ेगा कि मैं कौन हूं, राइट? वहां पर हमको पता चलेगा ये जो आत्मा है न जन्म लेती है न मरती है। आपने भगवत गीता में भी पढ़ा होगा, इसका ना जन्म होता है ना ये मरती है, ना इसको कोई पानी गीला कर सकता है इसको, ना कोई अग्नि उसको जला सकती है, कोई वायु उसको हिला सकती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप तलवार लेके मारो उसको, कुछ नहीं है, राइट? तो जो ये जो आत्मा है उसको जान लो,
मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? अभी मैं उत्तर दे रहा हूं आपको। अभी जो क्वेश्चन हमको आया था ना, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं सत्य हूं। मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं। जब हमको पता चलेगा ना, ना मेरा जन्म होता है, ना मृत्यु होता है, मैं तो अनंत हूं, मैं कालातीत हूं, मुझे ना कोई मार सकता है, ना मैं मर सकता हूं, ना कोई मुझे जला सकता है, ना कोई गिला कर सकता है, ना मुझे छू सकता है, ना कोई देख सकता है, राइट, ना कोई पकड़ सकता है, ना कोई छोड़ सकता है, ना कोई ज्ञान से मुझे अर्जित कर सकता है, राइट, ना जो चीजें हैं वो मैं अनंत हूं, अनादि हूं। तो ये सारी चीजें हैं, वहां ना मैं भीतर हूं, ना बाहर हूं, ना दोनों तरफ, वो सारी चीजें हैं, तो उसको कहते हैं आत्मा, राइट। तो उसके बारे में दोस्तों, उसको और गहराई से जानने के लिए मैं आपको एक श्लोक है, बहुत अच्छा है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अब उस श्लोक के बाद मैं इस जो है ना वीडियो को ख़त्म कर दूंगा। मैं अभी आपके सामने वो श्लोक बोलने जा रहा हूँ। वो मांडुक्य उपनिषद से है। बहुत ही छोटा उपनिषद है, लेकिन बहुत बढ़िया है दोस्तों। आपको बहुत अच्छा लगेगा जानने के बाद। शायद ही आपको कोई जो है ना प्रश्न आपके अंदर बचा रहेगा। तो ये वो श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। वो उसी की बात, आत्मा की बात हो रही है यहाँ पर। जो हम कौन है उसके बारे में बात हो रही है। जो तुरीय अवस्था मैंने बोला उसके बारे में बात हो रही है। उसमें क्या हो रहा है? पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा की बात हो रही है। जो कह रहे हैं ना, हमारा क्वेश्चन क्या है? मैं कौन हूँ? मैं परमात्मा हूँ, प्रब्रह्म हूँ। उसके बारे में बात हो रही है उस श्लोक में। मांडुक्य उपनिषद से है, ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको साइड करता हूँ। मैं इसको एक बार बोलता हूँ, उसके बाद मैं उसका अर्थ भी आपको समझा दूँ। वो श्लोक ऐसा है, न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अचिंतम अव्यपदेशम प्रपंचो एकात्म प्रत्यय शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्य स आत्मा सविज्ञेय। तो ये जो है दोस्तों, ये श्लोक है। तो उसका अर्थ क्या है? न अंतः प्रज्ञम, ये जो प्रब्रह्म है, परमात्मा है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसके बारे में बात हो रही है। न अंतः प्रज्ञम, इसका जो ज्ञान है न अंदर है, न अंतः प्रज्ञम न बहिर्प्रज्ञम, इसका ज्ञान बाहर भी नहीं है, इसका ज्ञान अंदर भी नहीं है, इसका ज्ञान बाहर भी नहीं है। न उभयत प्रज्ञम, न दोनों तरफ अंदर बाहर कहीं भी नहीं है। न प्रज्ञान घनम, ये बड़ी अवस्था, जो आनंदमय अवस्था, उसके बारे में बात कर रहा हूं ना। जो उतना में ज्ञान ले लो, ज्ञान में भी नहीं है वो, राइट। आप समाधि में जाओ, वहां पर कोई विषय नहीं होता है, वहां पर बहुत मजा आता है, कि वो वहां भी नहीं मिलता है, राइट। अदृष्टम, जिसको वो देखने में नहीं आता है। अव्यवहार्यम, उसको व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। अग्राह्यम, उसको पकड़ के नहीं रख सकते। अलक्षणम, जिसका कोई लक्षण नहीं है, राइट। अचिंतम, जो चिंतन में आता ही नहीं है। अव्यपदेशम, जो उसको बारे में कुछ बात भी नहीं कर सकते। बताए देखो, मैं तुरीय अवस्था को भी मैं ठीक से नहीं समझा पा रहा हूँ, राइट। क्यों? क्योंकि उसको हम कुछ बोल भी नहीं सकते उसके बारे में ज्यादा, वो ऐसी अवस्था है। प्रपंचोपशम, मतलब ये जो है ना, इस प्रपंच से बाहर वाली चीज है, उसमें नहीं आती, संसार में नहीं आती। एकमात्र जो परमात्मा सत्ता की प्रतीति है, जिसका सार है यहाँ, जो सर्वथा शांतम, शिवम इज शांतम, कल्याणम, अद्वैत,
कोई दूसरा नहीं है, अद्वैत रूप है। चतुर्थम, चौथी अवस्था, तुरीय अवस्था। चतुर्थम मन्यते, जो ऋषियों से, महान ऋषि से उसको मान सम्मान मिला हुआ है। स आत्मा स विज्ञेय, वही पूर्ण ब्रह्म, वही परब्रह्म परात्मा है, जो वही जानने योग्य है। स आत्मा स प्रज्ञेय, मतलब यही पूर्ण ब्रह्म परम आत्मा है, वही जानने वाला है। अगर हमने इसको जान लिया तो सब कुछ जान लिया, तो सब कुछ जान लिया तो उसमें यही आएगा, मैं कौन हूं, उसको भी जान लिया। सिंपल है ना। तो यहां पर आते आते हमारी जो तलाश है, मैं कौन हूं की तलाश, जो हमेशा ये क्वेश्चन अंदर से उठता रहता है, मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, यहां के वो तलाश ठहर जाती है, रुक जाती है। रुक जाती है क्या, खत्म हो जाती है। उसके आगे कोई क्वेश्चन, कोई सवाल बचता ही नहीं है। स आत्मा स प्रज्ञेय, यही पूर्ण ब्रह्म परम आत्मा कैसी है ये, शांतम शिवम, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते। तो यही शांतम है, कल्याणकारी है, अद्वैत है, और चौथी अवस्था जिसको माना गया है परम ऋषियों से, महान महान लोगों से जो पहले हो चुके हैं, जो पूर्ण ब्रह्म है। इसको मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, ताकि वो याद में रहे हमारे, ताकि वो समझ में आए, यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जो जानने योग्य, बाकी कोई जानने योग्य नहीं है। तो इसी के साथ आई होप मैं आपको समझा पाया हूं कि हम कौन है, राइट। हम वही है, हम यही परमात्मा, सत्य ब्रह्म, राइट, सत्य ब्रह्म आत्मा वही है, जो कि जिसका, जो इस संसार में तो रहता है लेकिन संसार से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। जो संसार में जो अहम जो खेल खेल रहा है, खेलने दो उसको, वो जो अहम खेल रहा है उसको देखता है, फिर ये भी जानता है कि वो खेलने के बाद, संबंध बनाने के बाद जो भी अनुभव मिलता है उसमें कुछ नहीं रखा है। तो अगर वो अनादर ही करता है उस अनुभव को, तो उससे जुड़ा सुख भी क्या, दुख भी क्या। देखो, सुख भी हमको क्या है, अनस्टेबल करती है, और एक्साइटमेंट ना, और दुख तो ऑब्वियसली हमको वो भी अनस्टेबल करती है। अशांत कब होता है मन, पहले क्या कहा था हमको, ये उस क्वेश्चन की तलाश में मन अशांत हुआ है ना। क्यों अशांत हुआ है, क्योंकि उसको उस क्वेश्चन का आंसर वो जानना चाहता था। अभी वो अशांत इसलिए हुआ है, अहम इस संसार के साथ, इस प्रकृति का संबंध बनाता रहता है। खुशी मिलती है खुश होता है, दुखी मिलती है दुख होता है, और उसको भोगना होता है। तो और तरह तरह के अनुभवों की वो आशा करते हुए अलग अलग पदार्थों के साथ जुड़ जाता है। फिर जो खुशी में भी, तो इससे क्या पता चल जाता है हमको, खुशी में भी जो अहम जो संबंध बना के खुश मिलती है, उसी में भी दुख है। क्योंकि क्यों दुख है, क्योंकि वो हमेशा के लिए तो वो खुशी नहीं रहने वाली है, कहीं कभी ना कभी तो जाने वाली है। और जो दुख मिलता है तो वो तो सफरिंग देता ही है, फ्रस्ट्रेशन देता ही है। तो यहाँ पर आत्मा क्या कहता है, जो अहम क्या अनात्मा है, आत्मा क्या करता है, वो जो अहम का खेल है, जो संसार में उस पदार्थों के साथ, विषयों के साथ खेल रहा है, उसको देख लेता है। मतलब जो खेल, जिसके साथ खेल रहा है वो भी देख लेता है, जो खेल रहा है उसको भी देख लेता है। फिर हो गए ना तटस्थ, दूर कहीं, मान लो क्रिकेट का स्टेडियम है, राइट, वहां पर ऊंचाई से जो कैमरा रहता है ना ऊपर से, वो देख लेता है बस, अनअफेक्टेड। नीचे खेल रहा है वो लोग खेल रहे हैं, उसको भी देख लिया, वो कैमरा है उसको भी देख लिया, उन दोनों को भी देख लिया। फिर वहां खुशी भी आए दुख भी आए, कोई लेना देना नहीं है। तो फिर अशांत कैसे कर पाएगा, आत्मा को कोई अशांत कर सकता है क्या, सत्य को, जो सत्य है उसको कोई अशांत कर सकता है क्या, पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, उसको कोई अशांत कर सकता है क्या। अगर वहां अशांति बची ही नहीं रहेगी तो फिर हमारा मन हमेशा के लिए शांत हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। हमेशा के लिए जो बेचैन मन है,
चैन हमेशा के लिए उसको मिला कि नहीं? तो यही है दोस्तों, आज के वीडियो का सार वही है। अगर हमने खुद को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। फिर ये अशांत मन, जो हमारा अशांत मन रहता है, पल पल अशांत रहता है, उसको हमेशा के लिए शांति मिल जाती है। चलिए फिर इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।